उस युगल शतक के लिए ऐसी ऐसी भावना, ऐसी एक कथा आती है भक्तमाल में। गुरुदेव की कृपा से श्री भट्ट जी को लीलाओं का दिव्य दर्शन होने लगा। ऐसा अद्भुत दर्शन कि महाराज मौन रह करके, नेत्र बंद कर करके वो लीलाओं में डूबे रहते थे, आनंद बना रहता था 24 घंटा। और दिव्य लीलाओं को देखते देखते महाराज जो हृदय का पात्र था वो पूरा भर गया। अब भरे महाराज, लेकिन लीलाओं का स्मरण चिंतन पुनः पुनः हो। अब क्या होगा, जब पात्र भरा होगा और फिर उसमें कोई डालता जावे तो निश्चित रूप से भरे हुए पात्र में से फिर वह बाहर निकलने लगेगा। तो बाहर निकलने का तात्पर्य हुआ कि जो लीला का दर्शन ये करते थे, अब इनको रुका नहीं गया, इनकी वाणी से वो बात निकलने लगी। तो संतों ने वह बात, रसिकों ने वह बात नोट कर ली, लिख ली। और महाराज जी धीमे 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 100 ग्रंथ लिख गए। इन्होंने लेकर के गुरुदेव के आगे वो प्रस्तुत किया। गुरुदेव, ये 100 ग्रंथ दिव्य लीलाओं के लिखे, आप दर्शन करो और आदेश करो। गुरुदेव ने जब उस ग्रंथों को देखा तो घोर आश्चर्य हुआ। भैया, आज के समय में इन लीलाओं का कौन अधिकारी होगा? इस सूरत की लीलाएं मंच का विषय नहीं है। इसलिए गुरुदेव क्या करें, जो भावावेश में हुआ वो आपके सामने। बोले एक काम करो, इन संपूर्ण लीलाओं को, क्योंकि कलिकाल का विस्तार है, कोई समझने वाला नहीं है, लोग बाग गलत अर्थ निकालेंगे, इसलिए इन सभी ग्रंथों को ले जा करके और जमुना जी में पधरा दो, अर्थात जमुना जी में सिरा दो, है ऐसा। ठीक, गुरुदेव ने जैसे कहा वो 100 के 100 ग्रंथों को लेकर के पहुंच गए जमुना जी में। और जैसे ही जमुना जी में पधराया तो महाराज जी 99 ग्रंथ तो अंदर प्रविष्ट हो गए। एक ग्रंथ, एक ऐसा लहर का झोटा बाहर की ओर आया कि उस लहर के द्वारा वो एक ग्रंथ बाहर कोने किनारे पर आ गया। महाराज जी इन्होंने उसको मस्तक पर लगाया। जमुना जी चाहती हैं कि इस ग्रंथ का प्रचार हो, माथे पर लगा करके उस ग्रंथ को और आप ले आए। आज निम्बार्क संप्रदाय में जो युगल शतक का गायन होता है वो युगल शतक यही है। तात्पर्य क्या हुआ, बोले जो वाणियां हैं उसको जमुना जी ने भी स्वीकृति दी कि इसका गान होना चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई ये नहीं कि तुक मिल्ला मिला करके और कुछ भी बना लिया, कुछ भी कह लिया, पब्लिक को रिझा लिया, ऐसा नहीं। युगल शतक वह ग्रंथ है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसी के द्वारा यहाँ लीला का संपादन होता है।